पढ़ेंगे अपन फिजिक्स में। अपना चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो जो चैप्टर चल रहा है, लेकिन इसमें देखेंगे हम लोग 100 प्रेरण सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है जी? जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, तो कुंडली के मध्य चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, तो फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको आपको डिफिनेशन लिख के दिखा देता हूँ जी, ठीक है। जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक है जी। जब किसी कुंडली में बहने वाली जो विद्युत धारा है, मान लीजिए अगर एक कुंडली है ऐसे करके, यह 10 वोल्ट से 20 वोल्ट से बह रही है, ठीक है, तो अगर इसको 50 वोल्ट कर दें कुछ टाइम बाद, तो ये अपने उस कुंडली में बहने वाली चुंबकीय फ्लक्स में भी तो परिवर्तन करेगी जी। अगर यहाँ से फ्लक्स मान लीजिए यहाँ तक ही पहुँच रहे थे, तो इसमें क्या होंगे, फ्लक्स की लंबाई बढ़ जाएगी ना, ऐसे बढ़ेगी। तो यही बोल रहे हैं ना, फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। अब इस कुंडली के मध्य क्या होती है, प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती, इसी को क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण बोलते हैं, अर्थात सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। अगर इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो इसका डायग्राम बहुत ईजी है जी। ठीक है, ए आर एच हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ई हो जाएगा, ठीक है जी। और इनके बीच में जो एक धारा बह रही है, ठीक है, तब इसमें क्या क्या होगा देखिए। इसमें क्या होता है, एक कुंडली एल, इसको एक कुंडली एल मान लेते हैं, ठीक है, ये बल्ब बी हो जाएगा, ठीक है, आर एच प्रतिरोध हो जाएगा, के एक कुंजी हो जाएगी, और ई क्या होगा जी, एक सेल होगा, ठीक है। तब इसमें क्या होगा देखिए, यदि कुंजी के को दबाने पर बल्ब बी मंद प्रकाश से जलने लगता है। अब कुंजी एक के है हमारे पास, अब कुंजी के ऊपर हम लोग ऐसे चढ़ जाएंगे, या तो ऐसे ऐसे क्या करते हैं, अपन बटन को ऐसे दबाते हैं ना, तो ऐसे अपन की को दबा देंगे तो बल्ब क्या होगी, मंद गति से जलने लगेगी, ठीक है। तो जब दाबा कुंडली को हटा देते हैं तो बल्ब कुछ क्षण के लिए तेजी से जलकर बुझ
बुझ जाता है, मतलब दबा हुआ हटा देते हैं। अब जब हम इसे दबाए और इसे हटा देते हैं तो क्या होता है, बल्ब तेजी से जलकर बुझ जाती है। ऐसा स्वप्रेरण के कारण होता है। जब विद्युत चुंबकी को भंग करते हैं तो कुंडली एल के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में एकाएक कमी हो जाती है, अतः इसके मुख्य धारा की दिशा में प्रबल प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिससे बल्ब कुछ क्षण के लिए तेजी से प्रकाश में जलता है और फिर बुझ जाता है। यही कारण है कि कभी कभी स्विच को एकाएक बंद करने से जलता हुआ बल्ब फ्यूज हो जाता है। अब देखिए हमारे फ्यूज में, मतलब आप घरों में आपने देखा होगा कि बल्ब अचानक से लाइट तेज होता है तो फ्यूज क्यों हो जाता है, तो वो किस कारण से होता है जी, तो सेल्फ इंडक्शन के कारण होता है। अब जैसे कि अपन यहाँ पे ऐसे कुंजी को दबा दिए, अब कुंजी को दबाएंगे तो ये क्या बोल रहे हैं, मंद गति से जलने लगेगा। लेकिन अगर कुछ टाइम तक इसको दबाने के बाद ऐसे छोड़ देते हैं तो एकाएक क्या होता है, इसमें विद्युत धारा बहुत सारा प्रवाहित होने लगता है और एक कुछ क्षण के लिए जलेगा, फिर उसके बाद बुझ जाता है। यही जो बुझता है इसी को बोलते हैं स्वप्रेरण। अब स्वप्रेरण के लिए अपन और आगे देखेंगे, तो अब अगला देखते हैं। ठीक है जी, ये तो टॉपिक अपना खत्म हो गया। फिर आगे देखते हैं, तो फिर क्या है अपने पास, सेल्फ इंडक्शन आर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो देखिए सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट होता क्या है, पहले तो इसके बारे में जानते हैं। तो कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उनके प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें प्रवाहित धारा को आई मान लें तो इसकी अनुक्रमानुपाती होती है बोल रहा है। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या जी? तो क्या बोल रहा है, कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में प्रवाहित हो धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, फ्लक्स के प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो फाई की अनुक्रमानुपाती होती है, तो फाई की वैल्यू अपन एल आई कर सकते हैं। हाँ, तो एल की वैल्यू क्या होती है, एल एक नियतांक है, ठीक है, जिसका मान कुंडली के आकार, आकृति और माध्यम तथा उसकी फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। अब एल की मान किस पे निर्भर करता है, ये भी तो है, अपन देखेंगे। तो एल की मान किस किस पे निर्भर करती है, तो आकार पे एक तो निर्भर करती है, शेप में, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है उस पर निर्भर करेगी, माध्यम क्या है इस पे निर्भर करेगी, और उनके फेरों की संख्या उसमें फेरों की संख्या पे निर्भर करती है। इसे कुंडली का स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है जी। अगर आई का मान 1 रख देते हैं, अब इसी में देखिए यदि फाई इक्वल क्या आया था, एल आई आया था, आई इक्वल अगर 1 रख दें तो फाई इक्वल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा जी, एक नियतांक के बराबर आ जाएगा। तो इसको भी बोल सकते हैं कि किसी कुंडली का पेरिकत्व आंकित रूप से कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक है, जो कुंडली की एकांक धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न होती है। ठीक है जी। फिर और आगे देखेंगे अपन, अब हम कुछ दिन पहले भी फैराडे के नियम पढ़े थे, तो आज फिर भी एक बार और फैराडे के नियम पे लगा के देखते हैं। अतः फैराडे के नियम से बोल देते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से अब द्वितीय नियम क्या होता है, E इक्वल होता है माइनस डी फाई अपान डी टी, समय के साथ परिवर्तन होता है। तो हमारा फाई की वैल्यू क्या था जी, यहाँ पे एल आई था, तो इसमें रख देते हैं एल आई, तो माइनस डी फाई अपान डी टी, तो अब इसमें मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, डी इंटू डी टी और एल आई आ जाएगा। अब एल क्या है, कांस्टेंट था, तब क्या आ जाएगा, एल डी आई अपान
dt आएगा। तब देखिए क्या बोल रहे हैं, ऋण चिन्ह प्रेरित विद्युत वाहक के विरोध का प्रतीक है। ठीक है, तो E इक्वल अपना क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो E इक्वल लिख सकते हैं, यदि अपने को पता है आई के रेफरेंस में टी को करेंगे तो 1 होता है, बोल रहे थे अपन तो किए थे, तो माइनस आई आ जाएगा। यहाँ पे चूंकि लिख देता हूँ मैं, डी आई इक्वल डी टी इक्वल 1 अगर कर देते हैं तो माइनस आई हो जाएगा। तब इसको बोल सकते हैं किसी कुंडली का सौवेरण अंकित रूप से विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, तो उस कुंडली के धारा परिवर्तन की दर इकाई से उत्पन्न होती है। ठीक है जी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जी। ठीक है।